हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। और आप सबका बहुत स्वागत है। अब हम समझते हैं लाइफ पर्पस रीडिंग राहु और केतु से कैसे। जो राहु है वो हमारा इस लाइफ का पर्पस है, वो फ्यूचर को डिनोट करता है। जो काम कर्म हम इस जन्म में करेंगे, जिस एरिया में हम काम करेंगे जिसमें हमने पहले नहीं किया है, जो भी सोल की प्लानिंग है उसके हिसाब से हम अपने कार्मिक एक्सेस होती है राहु एंड केतु की। हर प्लैनेट बेसिकली हमारा कार्मिक रिलेशन दिखाता है, जहाँ पे हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, लेसन्स हैं या गिफ्ट्स हैं, जो भी अच्छा बुरा हमें इस जन्म में भोगना है। सो राहु इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, ही इज शिवा, ही इज कॉन्शियसनेस। और जो केतु है वो आपने जितनी भी लाइफ जन्म लिए हैं उसमें आपने जो जो चीज़ें करी हैं, तो आपकी जो स्किल्स डेवलप हो गई हैं, सोल की क्वालिटीज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, वो आपकी जो ताकत है वो केतु है। इसे आप समझिए शक्ति की तरफ। तो जब हमें शिवा की तरफ, लाइफ पर्पस राहु की तरफ बढ़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शक्ति की। इसे ही कुंडली अवेकनिंग भी कह सकते हैं हम, कि जब हम शक्ति से जुड़ के शिवा की तरफ, जब हमारी एनर्जी मूलाधार से बढ़ेगी। सो बेसिकली आपको इन शॉर्ट क्या करना है कि जिस हाउस में आपका राहु है वो हाउस जो जो रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें आपको इस लाइफ में करनी है। और जिस हाउस में केतु है उस चीज़ से रिलेटेड आपने काफ़ी काम करे हैं, थोड़ा बहुत कुछ बच गया है, वो इसमें आप कंप्लीट करके वहाँ से केतु आपको डिटैच कर देगा और आपको बढ़ना है राहु की तरफ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पहले ये जरूर जान लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, राहु क्या है, पर्पस तो बताता है, बट अगर ये आपका राहु बैलेंस नहीं है, जो किसे पता चलेगा जुपिटर से, तो वो मैं बिना बर्थ चार्ट देखे नहीं बता सकती। तो अगर आपका राहु सही है, मतलब जुपिटर अगर अच्छा है, तो वो राहु को कंट्रोल में रखेगा। जुपिटर हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना, या गुरु जो ज्ञान होता है ना कि हमारी चेतना कैसी है, चेतना दिखाता है। तो अगर वो बैलेंस नहीं है, मान लो जुपिटर अच्छा नहीं है चार्ट में, तो वो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि हमें वहाँ पे भ्रम, इल्यूजन, ऑब्सेसिवनेस दे देगा। अदरवाइज बैलेंस रह के वो हम अपना पर्पस फुलफिल कर पाएंगे। सो अभी मैं आपको पर्पस बताऊंगी, बट आपका राहु कैसा है, नहीं है, उसको बैलेंस करना है, उसके क्या नेगेटिव साइंस है, वो मैं फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी, अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, जो अगर आप कॉमेंट्स में बोलेंगे तो। सो अभी हम शुरू करते हैं। राहु आपके 5th हाउस में है, राहु 5th हाउस में है और केतु होगा 11th हाउस में। सो 5th हाउस इज अबाउट योर सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, योर इनर चाइल्ड, रोमांस। सो इस लाइफ में आपको अपने आप को ढूंढना है, क्योंकि 11th हाउस में केतु है, मतलब पास में आप ग्रुप टीम प्लेयर रहे हो, आपने बहुत लोगों के साथ मिलकर काम किया, फिट इन करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को आप भूल गए हो। बट इस लाइफ में आपको फिट इन नहीं होना है। आपके विचार, आपकी चीज़ें, अगर आप यूनिक हो तो उसे एम्ब्रेस करो, अपने आप से जुड़ो। फन के लिए जो एक्टिविटी अच्छी लगती है वो करो। हर चीज़ में मतलब काम ही नहीं होना चाहिए, प्लेजर के लिए कुछ भी अच्छा लगता है, मान लो आपको पेंटिंग अच्छे से नहीं आती, आप करो। अगर आप इस लाइफ में कुछ भी क्रिएटिव जॉब करना चाहेंगे तो वो केतु आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लोगों से, मतलब टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करेंगे। मान लो ये इंसान अगर सोशल मीडिया पे आते हैं, 5th हाउस राहु वाले मैं बोल रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा करेंगे, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 5th हाउस इन्हें आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ दे रहा है, अच्छे एक्टर, क्रिएटर सब। और 11th हाउस से मतलब इनको टेक्निकल स्किल्स, वो इनकी स्ट्रेंथ बन के आ रही है। तो 5th हाउस वाले लोगों का जन्म ही इसलिए है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें क्रिएटिवली, चाहे वो सिंगर हैं, डांसर हैं, टीचर हैं, कुछ भी अपने यूनिक सेल्फ को एक्सप्रेस करें, ताकि लोग भी उनसे रिलेट कर पाएँ। वो भी मतलब उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि भाई ज़रूरी नहीं आप फिट इन होए। जैसे डुआ लिपा और बहुत सारी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं जिनके ये 5th हाउस में राहु है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्रेशन का है। आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सप्रेस करो, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो। सो अगर आपके राहु 6th हाउस में है, राहु 6 में है तो केतु 12th में होगा। 6th हाउस है डेली रूटीन का, जैसे सुबह से शाम जॉब करना, घर का काम, ये वो जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के मंडेन टास्क होते हैं। और सर्विस का है, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। 12th हाउस है आपकी हीलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का। तो केतु 12th में है तो ये बता रहा है कि आपके पास हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में रहे हो, तो आपने डेली टास्क इग्नोर किए हैं। इस लाइफ में आपको डेली टास्क
एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कैसी होती है वो अनुभव करना है, और टेक्निक्स डेवलप करनी है, कैसे वो घर के काम आप फास्ट तरीके से एफिशिएंट कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को बचना है कि परफेक्शनिज्म की तरफ ना बढ़ें, अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें कि ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं। आप काम करें, टेक्निक सीखें, बट आपको टाइम टू टाइम, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। काम कुछ भी आप कर रहे हो, है ना, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो, और अपने कलीग्स वगैरह, क्योंकि रोग ऋण शत्रु तीनों चीज़ों का भाव है। कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकते हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको डेली टास्क करने हैं, बट टाइम टू टाइम, क्योंकि आपकी पावर है 12th हाउस केतु, और वो क्या है, वो जो आपकी पावर है जिससे जुड़ना है वो है स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन। सो आपको नॉर्मल लाइफ में काम टास्क करते हुए बीच बीच में अपने लिए सॉलिट्यूड का टाइम निकालना है। बीच बीच में कहीं ऐसे ट्रिप पे चले जाइए, दुनिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर, ठीक है। बट इस लाइफ में आपको या तो खुद की किसी बीमारी की वजह से या किसी फैमिली मेम्बर का हेल्थ का ध्यान भी रखना, क्योंकि आपको सर्विस देनी है, वो मेंटली, फिजिकली, बॉडी, जो भी आपको चीज़ आती है। सो ये था 6th हाउस का। अब हम बात करते हैं, अगर आपका राहु है 7th हाउस में और केतु है 1st हाउस में, तो यहाँ पर क्या है कि राहु 7th हाउस में, मतलब इस इंसान ने, केतु 1st में है तो उसने अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग डेवलप कर लिया है। पुरानी लाइफ में अपने ऊपर बहुत काम किया है, और इस लाइफ में भी मे बी, क्योंकि शुरू की लाइफ हमारी केतु में ही हम रहते हैं अपने कंफर्ट जोन में, तो अपने ऊपर ये इंसान बहुत काम करेगा, कोई कोर्स करना है, सर्टिफिकेशन, कोई स्किल, अपने ऊपर जॉब पे। बट धीरे धीरे जब ये एक्सेस एक्टिवेट होगी, इंसान रिलेशनशिप्स की तरफ भागेगा। तो इस इंसान को इस जन्म में सीखना है सेल्फिश की बजाय दूसरों के बारे में सोचना है, दूसरों को अपने आगे रखना है। बट इस एक्सेस को बैलेंस क्या करना है कि रिलेशनशिप में लॉस ना हो जाए, खुद को ही ना भूल जाए कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, सब वो चीज़ें नहीं कर रहे जो दूसरों को अच्छा लग रहा है। तो इस एक्सेस का, राहु केतु 1st और 7 एक्सेस का, दोनों को ये ध्यान रखना है, राहु जिस हाउस में वो करना है केतु को बैलेंस करते हुए। तो इस इंसान को राहु 7th हाउस मतलब पब्लिक डीलिंग्स, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, बिजनेस पार्टनरशिप, पर्सनल पार्टनरशिप, उन सब में दूसरों को कंसीडर करना, बोलने से पहले सोचना है, इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं बोलना है। बट अपने आप को भी 1st हाउस केतु इस पावर, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज नहीं करना, उसको बैलेंस करना। ये है 7th हाउस। बेसिकली 7th हाउस राहु मतलब कुछ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कि पार्टनर के साथ अब कुछ पेंडिंग कर्मा हो, है ना, लेन देन एनर्जी का। अब बात करते हैं, अगर राहु 8th में है और केतु आपके 2nd हाउस में है, तो राहु 8th हाउस में है, तो इसका मतलब क्या है कि केतु 2nd में हो, तो 2nd इज सेंशुअलिटी का हाउस भी है, वो पैसे के साथ साथ सेंशुअल प्लेजर, मतलब सेंसेस के, आँख, नाक, कान, ये। तो इस इंसान ने, केतु 2nd हाउस में है तो मतलब बहुत प्लेजर्स में रहा है इंसान लाइफ पहले, मतलब कुछ बहुत पैसा कमाया होगा तो अच्छा खाना खाना, अच्छी पेंटिंग, अच्छी सिंगिंग, हर चीज़ का बहुत लुत्फ उठाया, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन लोगों का। बट अब इस लाइफ में उनको क्या एक्सपीरियंस करना है कि लाइफ इन सेंसेस के आगे है, उन्हें डिटैचमेंट फील करना है, उसको फॉलो करना है कि सेंसुअल प्लेजर्स, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका फेवरेट पिज़्ज़ा नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, मिल गया खा लिया, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है उस प्लेजर में। बट वो एडिक्शन कि वो नहीं है, हम दुखी हैं, तो उस चीज़ से उनको बाहर आना है। दूसरा, इनको क्या सीखना है, इनको ये सीखना है कि कैसे सरेंडर करना है। पास्ट लाइफ में 2nd हाउस में राहु इंसान ने खुद के ऊपर काम किया, मैं खुद का पैसा कमाऊंगा, खुद पे डिपेंड रहूंगा, किसी और पे नहीं हूँगा, अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट किए, पैसे से वो अपने आप को सेफ्टी और सिक्योरिटी समझने लगा। तो इस लाइफ में उसको ये भी समझना है कि दूसरों से हेल्प मिले तो ले लेनी चाहिए, मतलब इतना भी खुद के चारों तरफ दीवार मत खड़ी करो कि कोई आ ना पाए। एक तो अटैचमेंट से बाहर निकलना है, लेट गो सीखना है, मटेरियल, फिजिकल, रिलेशनशिप, हर चीज़ से। तो ऐसे लोग जिनका राहु 8th हाउस में है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं, तो इनको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाएगा जो पूरी उम्र चल ही रहा है, तो उनको समझ आएगा कि बॉडी से भी अटैचमेंट होने का फ़ायदा नहीं है, एक दिन तो चली ही जाएगी। इस इंसान का इतने पेन, इतनी सफरिंग इतनी होती है कि एट द एंड वो उस पॉइंट पे आ जाएगा कि उसका स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल डेथ नहीं होती। वो इंसान अंदर से, उसका पर्पज़ ही यही होता है कि अब ये इंसान
भोग लिया, इससे आगे बढ़कर जो फिजिकल बॉडी के आगे की लाइफ है उसकी तरफ बढ़े। सो बेसिकली इस हाउस में आप सेकंड हाउस की पावर से जुड़ सकते हैं, जो है फाइनेंस, मनी। तो अगर 8th हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे फैमिली बिजनेस है या इनहेरिटेंस बहुत मिल जाती है, तो फैमिली के पैसे से ही मतलब ऐसे कुछ रेंटल दे दिया, ऐसे वो चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और ये हाउस हमारी उन चीज़ों का भी है जो ओकल्ट साइंस वगैरह, तो ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, कुछ भी हिडन चीज़ें, डिटेक्टिव और या हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो आप हेल्थ सेक्टर में जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर वगैरह, डेथ, रीबर्थ, फाइनेंसेस का भी है, जो दूसरों के पैसे होते हैं उनका है ये इनहेरिटेंस का हाउस। तो बैंकिंग में ऐसे लोग कर सकते हैं काम, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब चीज़ें, ये जॉब अगर ये करेंगे तो उनको सपोर्ट मिलता है बर्थ चार्ट का। और मेक श्योर आपकी जो भी एक्सेस है, जैसे 1 और 7 की एक्सेस है, जहाँ पे भी राहु है उसके 180 डिग्री अपोजिट पे केतु होगा, उसको आपको बैलेंस करना है। क्योंकि एट द एंड क्या है, ये हमें ना पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना, हमें प्रेजेंट में रहना है। तो हमें ना तो केतु की एक्सेस की तरफ रहना है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, ना हमें राहु में ऑब्सेसिवली पागल हो जाना है, हमें बीच में रहना है। तो जैसे मान लो 4-10 की एक्सेस है, उस इंसान को वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी है और ऑफिस भी, ऑफिस और घर दोनों को बैलेंस करना है, ना तो घर के पीछे पागल होना है ना ऑफिस के पीछे। तो ऐसे हर एक्सेस में आपको बैलेंस करते हुए चलना है। सो यहीं पर मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चेक करना आपका लाइफ पर्पस क्या है और कैसे आप इससे रिलेट कर पाते हो। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।